आज का हमारा टॉपिक है नोबेल पुरस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार का इतिहास। जो नोबेल पुरस्कार का नाम है वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर पड़ा हुआ है। जो अल्फ्रेड नोबेल थे वो स्वीडन के एक वैज्ञानिक भी थे, इंजीनियर और रसायन शास्त्री थे। आप ये उनका फ़ोटो है अल्फ्रेड नोबेल का। 1896 में इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन मृत्यु से पहले 1895 में इन्होंने एक वसीयत लिखी थी। वसीयत क्या होती है? वसीयत एक लीगल दस्तावेज होता है, एक कानूनी दस्तावेज होता है जो ये बताता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसकी संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार किया जा सकेगा। तो ऐसे ही अल्फ्रेड नोबेल ने 1896 में उनकी मृत्यु हुई थी, तो इससे पहले मतलब 1895 में उन्होंने अपनी वसीयत में ये बताया कि उनकी जो संपत्ति है ना, इसका उपयोग उन लोगों को सम्मानित करने के लिए किया जाएगा जिन्होंने अपने पूर्ववर्ती वर्षों में मानव सभ्यता के हित या लाभ के लिए कार्य किए हैं। ठीक है, मतलब कि अल्फ्रेड नोबेल चाहते थे कि जो उनकी संपत्ति है ना, उनका इस्तेमाल कुछ इस तरह से किया जाए कि जो लोग मानव सभ्यता के हित में काम कर रहे हैं उससे उन्हें सम्मानित कर सकें। फिर इसके निर्देशानुसार सन 1900 में एक नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई और 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं। यह मूल रूप से 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, जिसमें कि आती है भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति। मूल रूप से इन 5 क्षेत्रों में ही दिए जाते थे, लेकिन 1968 में इसमें एक क्षेत्र और बढ़ाया गया था और ये हो गए थे टोटल 6, अर्थशास्त्र। ठीक है, इसलिए अभी जो नोबेल पुरस्कार है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। ये नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। लेकिन जो एक क्षेत्र है शांति वाला, ये शांति, ये स्वीडन में नहीं दिया जाता, बल्कि ये दिया जाता है ओस्लो, नॉर्वे में। ठीक है, मतलब बाकी 6 में से जो 5 हैं शांति के अलावा, ये 5 स्टॉकहोम में दिए जाते हैं और शांति वाला जो पुरस्कार होता है वो ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है। अब हम देखेंगे भारत से रिलेटेड कुछ फैक्ट, जैसे कि सर्वप्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में मिला था इन्हें साहित्य के क्षेत्र में। और जो प्रथम महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो थी मदर टेरेसा। उन्हें मिला था 1979 में शांति के क्षेत्र में पुरस्कार। ये जो पुरस्कार होता है, नोबेल पुरस्कार जो होता है, वो मरणोपरांत नहीं दिया सकता, मतलब कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसे नोबेल प्राइज़ नहीं मिल सकता। ऐसे ही किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्तियों को नहीं मिलता, मतलब कि 3 से अधिक व्यक्ति साझा नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर कोई संगठन है तो संगठन को दे सकते हैं, चाहे उस संगठन में जो व्यक्तियों की संख्या वो 3 से ज़्यादा हो। पुरस्कार के रूप में मिलता क्या है? एक मेडल, राशि और डिप्लोमा। मेडल आप देख सकते हैं, और जो राशि होती है वो होती है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनार, मतलब कि अगर हम USD में देखा जाए तो 1 मिलियन USD डॉलर के बराबर होती है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में क्या देखा? हमने देखा नोबेल के इतिहास के बारे में, हमने देखा इस क्षेत्र के बारे में, किन क्षेत्रों में मिलता है, हमने देखा पुरस्कार के बारे में कि इसमें क्या क्या मिलता है, किन को मिलता है, हमने देखा कि कहाँ मिलता है और सर्वप्रथम कब मिला, और भारत से रिलेटेड जो फैक्ट थे नोबेल प्राइज़ के बारे में वो भी हमने इसमें देख लिए। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जो 2025 में जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिलने वाला है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद भी करने की कोशिश करेंगे।